बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। इसराइल के आर्मी चीफ ने नेतन्याहू के सामने दो ऑप्शंस रखी हैं और कहा है कि चंद घंटे या चंद दिन है, फैसला आपने करना है कि क्या होने जा रहा है। ऑप्शंस ये दो सामने रखी गई हैं कि या तो आप डील फाइनलाइज कर लें और इस जंग को ख़त्म कर दें, या फिर आप ये तैयार रहें कि पूरे रीजन के अंदर फाइनल और रीजनल आलमी जंग छिड़ जाएगी। और इस सारी सूरत हाल में ये हमारी तरफ से प्लान है, हम इसको इस तरह टैकल कर सकते हैं। ये शहर इजराइल के तबाह हो जाएंगे, ये शहर, इतने लोग मारे जाएंगे हमारे, इतने लोग बेरोजगार होंगे, और ये जंग का अल्टीमेटली एंड रिजल्ट ये भी हो सकता है कि ये 10 से 15 साल जारी रहे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम इस जंग में अपने कई इलाके हाथ से धो बैठें और अल्टीमेटली ये जंग आखिरी आलमी जंग जो एक न्यूक्लियर जंग में बदल जाए और इसके बाद हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाए। फलाने मुल्क से ये ममालिक हमारे साथ खड़े हैं, इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर कोई भी हमारे साथ इस वक्त खड़े होने को तैयार नहीं है। सो ये सारे का सारा सिनेरियो है। फैसला आपने करना है कि करोड़ों अरबों लोगों को इस जंग में यानी मरवाना है, इजराइल का स्टेक पूरे का पूरा मुल्क लगाना है, या फिर इस सारी सूरत हाल में आप ये समझ रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर डील कर रहे हैं, हम अपने कैदी छुड़ा कर ले आए और इनका मुल्क इनके हाथ में दे दें और अपने मुल्क की तरफ फोकस करें। ये आपके पास ऑप्शन है। चंद घंटे हैं, चंद दिन हैं, जो भी है वो आप हमें बता दीजिए कि ये हमारा प्लान है। और उससे जो प्लान आगे डिस्कस हुआ कि हम किस तरह अपना मुल्क बचा सकते हैं, वो नेतन्याहू के सामने रखा गया। इसके बाद जो अगला सिनेरियो बना है वो है अर्दोगान की जानिब से। अर्दोगान ने असल में आज एक बड़ा ऐलान किया। उसने कहा कि अब हम इसराइल के खिलाफ आखिरी हद तक मैदान में उतर आए हैं। अर्दोगान ने कहा कि इसराइल को किसी सूरत पूरे रीजन में आग लगाने नहीं देंगे, ये हमारा फाइनल फैसला है। और इस फैसले में अब तुर्की को अपने तमाम के तमाम वसाइल अगर इख्तियार करना पड़े इसराइल को रोकने के लिए कि पूरे रीजन को जला दे, हम इसराइल की राह में अब एक्सट्रीम लेवल पर खड़े होने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आगे चलकर आप समझे, लेकिन सबसे पहले आप ये दो चीज़ों को समझे और फिर जो आर्मी चीफ ने कहा है नेतन्याहू को वो। अब आर्मी चीफ ने जो असल में नेतन्याहू को बात की है उसमें उन्होंने फिजिबिलिटी बताई है कि अमेरिका इस जंग को ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि उधर जो जंग खड़ी हुई है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और वो जो जंग यूक्रेन की है उसमें अभी तक हम रूस को शिकस्त देने में नाकाम रहे हैं। और इस सूरत हाल के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर ये भी जंग छिड़ जाती है तो यूरोप के बहुत सारे ममालिक जो यूरोपीय यूनियन से हो सकता है निकल जाएं और वो रूस के साथ डील कर ले, यूरोपीय यूनियन टूट जाए और इस तरह ये मजबूत हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि इस सारे सिनेरियो में अगर हम ये जंग में उतर जाते हैं तो हमें कम से कम 10 से 15 फ्रंट्स का सामना करना पड़ेगा और इसराइल के ऊपर हो सकता है ऐसी जंग मुसल्लत हो जाए जो तारीख में कभी नहीं रही। आज तक हम सिर्फ अंदर तक लड़ाई की है, हमने बाहर नहीं की। ये वो ईरान नहीं रहा, इसके साथ रूस खड़ा हुआ है, चाइना खड़ा हुआ है और इसके साथ नॉर्थ कोरिया भी खड़ा हुआ है। और अमेरिका इतने ज़्यादा फ्रंट नहीं यानी खोल सकता। इंडिया के हवाले से भी उन्होंने बता दिया कि इंडिया चाइना के खिलाफ नहीं खड़ा हो रहा, तो चाइना, रूस, ईरान और उनकी प्रॉक्सीज जो हैं वहाँ पर हमलावर हो जाएंगी। लाखों के हिसाब से यमन के लोग हैं और अमेरिका ने हमें वार्न किया है कि अगर लिबनान की जंग छिड़ती है तो उनके पास लाखों के हिसाब से मिसाइल हैं वो जो मारेंगे। और अगर हमने उनको बनाने की कोशिश की गजा, तो इसी तरह हमारे कई शहर तबाह हो जाएंगे। तो अब ऑप्शन ये है कि ये जंग या तो चलती रहे क्योंकि ईरान के पास मिसाइलों की बरसात है, वो हम पर हमलावर हो जाएंगे। ये तारीख में सबसे ज़्यादा नाजुक मोड़ है कि हम ये काम करने के लिए जा रहे हैं। अगर हम इस सारे सिनेरियो में जंग में उतरते हैं तो आप मेंटली तौर पर तैयार हैं कि इसराइल के अंदर भी लाखों लोगों की ज़िंदगियां लुकमैजल बन सकती हैं। और हमारे ख़ास तौर पर अगर हम जो इनका एक प्लान है कि जी उनको जाकर ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकना है, तो उन्होंने कहा कि इस सारे सिनेरियो में समंदरों में जंग छिड़ जाएगी, इकॉनमी की तबाही होगी, बहुत सारे मामला हमारे हाथ से निकल जाएंगे। और जब पूरी दुनिया में इकॉनमी तबाह होगी, हर मुल्क की इकॉनमी इस जंग के साथ जुड़ी है, तो वो कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं आएगा। और फिर ये भी सूरत हाल हो सकती है क्योंकि हालिया उन्होंने सर्वे का भी बताया कि तकरीबन जो अमेरिका में हालिया सर्वे हुआ उसमें बताया ये गया है कि 65 से 70% अमरीकी जो है
वो ये कहते हैं कि इसराइल को ना कोई एड देनी है, ना इमदाद देनी है, कुछ देना, और ऊपर से अमेरिका के इलेक्शन भी आ रहे हैं। तो ये ना हो कि ये सारे का सारा जो सिनेरियो है वो हमारे खिलाफ निकल जाए और हम इस जंग को मिडल में जब छोड़ेंगे तो फिर हमारे लिए बड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि हमारी बहुत सारी तबाही हो चुकी होगी। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि मिडल में आकर हम इस जंग को छोड़ना पाए, क्योंकि अब हमारे इस वक्त हम डोमिनेट कर रहे हैं किसी ना किसी तरह, हमने मार दिया है, सब कुछ कर दिया, फिर भी वर्ल्ड ये चाह रहा है कि जंग खत्म कर दें। लेकिन अगर एक दफा किसी की फौजें हमारे मुल्क में दाखिल हो गई तो यूरोप के कई ममालिक हमारा साथ नहीं देंगे, फिर हमें अपना आप बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप अब फैसला कर लें, दो ऑप्शंस आपके पास हैं, या तो इस जंग को यहाँ खत्म करके आगे बढ़ना है, और उन्होंने कहा कि जहां तक बात है कि इंटरनेशनल सतह पर अरेस्ट करना, ICC के वारंट इसराइल पर, ये वो सारा कुछ बाद में मैनेज हो जाएगा, क्योंकि उनसे बताया कि भाई ताकत कितनी है। लेकिन अगर ये जंग छिड़ गई और सारे मुल्कों की इकोनॉमी तबाह होना शुरू होगी तो फिर कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि इस वक्त ना तो मिलिट्री बेसिस को ही दे रहा है अमेरिका को हमारी मदद करने के लिए, और अमेरिका यमन और बाकी ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा मसला ये है कि ईरान असल में जिस तरह के मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है, हमें अभी तक उस बारे में हमारी इंटेलिजेंस मालूमात नहीं है कि उनके पास क्या क्या सरप्राइज हो सकते हैं। तो अब आप फैसला कर लें कि हमें क्या करना है, क्या सूरत हाल हमें आगे लेकर चलनी है, और हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, या हम डील को फाइनलाइज कर ले कुछ। उन्होंने कहा इसके साथ कई इस्लामिक कंट्रीज अल्टीमेटली वहां पर अवाम सड़कों पर निकल आएंगे और उसके बाद हमारे खिलाफ एक बड़ा महाज खुल सकता है। और इस सारी सूरत हाल में यह भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले वक्त के अंदर रूस कुछ इस्लामिक वर्ल्ड के साथ मिलकर अपना अलायंस बनाकर हमारे खिलाफ जंग में कूद पड़े। तो ये सूरत हाल बहुत ज्यादा खतरनाक है। रूस एक बड़ी ताकत है। अब ये सारी चीजें नेतन्याहू के सामने रखी हैं। नेतन्याहू स्ट्रांग नहीं है, ये याद रखिएगा। उसके पीछे बैठी जो ताकतें हैं वो स्ट्रांग है। एक टाइम ऐसा था कि नेतन्याहू ने जाकर कैदियों के घर वालों को कहा था कि आर्मी चीफ मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है, फलाना कर रहा है। अब आर्मी चीफ चला गया बैकफुट पर। उसकी वजह क्या है? इन्होंने असल में इस्माइल हानिया को मारा है, तो आर्मी चीफ जो प्लान कर रहा था इसको फारिग करने का, देखिए नेतन्याहू आखिरी हद तक जाने को तैयार है। अवाम सड़कों पर निकली है, उसको परवाह नहीं है। अब इस सारे सिनेरियो में तुर्की भी डिस्कस हुआ, आज देख लेना, अर्दोगान ने इंडिकेट कर दिया है, ये इनडायरेक्टली कर दिया है कि हम आखिरी हद तक अब जाने को तैयार है, इसको आग नहीं लगाने देंगे। वो आखिरी हद क्या है? देखिए एक बात याद रखिएगा, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है, अरब ममालिक है, कोई ये जंग नहीं चाह रहा, और सबको पता है कि ये जो जंग इसराइल ने हरकत की है किसी मुल्क के अंदर जाकर हमला करने की, ये पूरा मिडिल ईस्ट राख होने वाला है, राख का ढेर बन जाएगा। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली इनको बता दिया है, आप इस लड़ाई में अगर कूदते हैं तो ये हमारी तबाही के सिवा इसका कोई रास्ता नहीं। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि हम इस जंग में मुकम्मल तौर पर खत्म कर दें। अब नेतन्याहू ने खत्म नहीं करनी, लेकिन आज ये दो टोक पूरा असल में जो प्लान दिया गया है उसमें देखिए हुआ क्या है कि वर्स्ट केस सिनेरियो बताया गया है कि हमारे साथ मसला क्या हो सकता है। हमेशा इसराइल की स्ट्रेटजी ये रही थी कि अच्छा हमने क्या करना है, हम कैसे तबाह कर सकते हैं, हमें कैसे इलाके लेने। अब वो कह रहे हैं कि ये ना हो कि हमारे अपने इलाके हाथ से निकल जाए। अब गालिबन नेतन्याहू उसको ये कह रहा है, आर्मी चीफ को, वो ये कह रहा है कि तुम बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हो, बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि इतनी आसानी से हम ये कर लें। असल में नेतन्याहू ये पिछले काफी अरसे से ये समझ रहा है, और वो ये कह रहा है कि ये जो लेबनान का ड्रोन आया था, और ये जो याद कीजिए अभी हालिया यमन ने ड्रोन मारा तो जो तिल अवीव जाकर लगा, वो ये समझता है कि फौज का चीफ जो है, आर्मी चीफ जो है, वो जानबूझकर इसको नहीं रोक रहा। उसने कहा हमारी टेक्नोलॉजी है, ये जानबूझकर नहीं रोक रहा ताकि हमारे ऊपर हमला हो, अवाम मजीद नेतन्याहू पर प्रेशर डाले, अवाम सड़कों पर निकले। उसके बाद अवाम निकल आई थी। तो वो ये समझ रहा है कि ये काम असल में कर रहा है। आपको पता है कि मुजाद ने जो ऑपरेशन किया इस्माइल हानिया का, वो इतना बड़ा ऑपरेशन था कि आज इवन के इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये बात भी आ गई है, और यरूशलेम पोस्ट ने उसको लगाया है कि उसकी जाकर जो लिस्ट थी मुसाद के जो लोग थे, उनकी लिस्टें दे दी हैं जाकर अमेरिका ने ईरान को कि आपके मुल्क में काम किया, हम ये जंग नहीं चाहते, आप हमला ना करें। तो वो कह रहे हैं कि सूरत हाल है अमेरिका के अंदर अगर पॉपुलेशन 70% हो गई है, तो जब ये जंग छिड़ जाएगी, जाहिर सी बात है रिसेशन में मुल्क चला जाएगा, इकोनॉमी कोलैप्स होना शुरू हो जाएगी। महंगाई अमेरिका में इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है, बुलंद तरीन सतह के ऊपर है, डबल हो गया। आज से 30-40 साल पहले जो घर आता था वो डबल ट्रिपल कीमत के अंदर हो गया है। कहीं भी आप ले लें, महंगाई आसमान पर चली गई है। सो इस सारी सूरत हाल में वो समझ रहा है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये जंग होगी तो खुद ही, असल में नेतन्याहू समझ रहा है कि जंग होगी तो फिर तो मुल्क बचाना पड़ेगा, ये कुछ ना कुछ करेंगे।
ये उसको नहीं पता कि हालात ऐसे हो सकते हैं, किसी को फारिग किया जा सकता है। अब ये फाइनल मोमेंट्स हैं, यानी आप ये देखें कि ईरान को अमेरिका ने ये कहा कि आप इस जंग को ख़त्म करें, आप हमला ना करें, तो उन्होंने कहा बस एक सूरत हो सकती है, और वो भी 100% नहीं कह रहे, हाँ ये हो सकता है कि हम बातचीत से मसला हल कर ले। उन्होंने कहा एक ऑप्शन है कि इसराइल अपनी फौजें लेकर यहाँ से निकल जाए, मुकम्मल तौर पर खाली कर दे गजा को, देन हम अपनी जो हमला करने की स्ट्रेटजी है इस पर नजरसानी कर सकते हैं। आर्मी चीफ ने एक और भी बात कही नेतन्याहू को, उसने कहा कि हमारी इस हरकत की वजह से आज ईरान इतना मजबूत हो गया कि S-400 ले रहा है, Su-35 ले रहा है, चाइना उसको मदद कर रहा है, रूस उसको हथियार दे रहा है, वो रूस को दे रहा है, और इसके अलावा अब उसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, तमाम चीज़ें हैं। तो इस सारे मामले पर वो एटमी ताकत बनने के भी करीब आ रहा है। अगर हम ये काम करेंगे तो वो मजीद आगे बढ़ेगा, और हमने अगर उनकी फैसिलिटीज तबाह की तो हमारा अपना एटमी प्रोग्राम खतरे में आ जाएगा। नेतन्याहू अभी तक अड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी फैसला क्या होगा, 2-3 दिन में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।